आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल SK स्टडी आइकॉन में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिवादन है। मैं आपके मध्य एक बार पुनः प्रेजेंट हूँ। कुछ बहुपद और उनके टाइप समीकरण के संबंध में चर्चा करेंगे, जो कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो आइए चलते हैं सेशन की ओर। और सभी व्यूजर्स धन्यवाद के पात्र हैं। और किसी कवि का कहना भी है कि ज़िंदगी में ऐसा हुनर भी होना चाहिए, ज़िंदगी में ऐसा हुनर भी होना चाहिए, यदि जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। तो आइए सारे गिले शिकवे दूर करके टॉपिक की ओर चलते हैं। हमने पिछले सेशन में कुछ महत्वपूर्ण बात की थी बहुपद के विषय में, तो उसी का सेकेंड पार्ट लेकर के आपके मध्य प्रेजेंट हैं। तो आइए चलते हैं सेशन की ओर, समझते हैं। तो पहले समझना है कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या है। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक पद रखता है उसे बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक पद रखता है उसे बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक का मतलब जिसमें चर और अचर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसी का नाम बहुपद होता है। जैसा एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल दिया है 6x + 4, 6x + 4 ये एक बहुपद है। वहीं दूसरा है 8x² - 8। अगला एग्जाम्पल है आपका 6x³ पावर के रूप में +2x² - 3x + 2। ये सारे जो एग्जाम्पल बताए गए बहुपद हैं। और आइए समझते हैं बहुपद की हम लोग पहचान कैसे करते हैं। तो बड़े कंसंट्रेट के साथ समझना है, बहुपद की पहचान ही मेन है। तो चलते हैं बहुपद की पहचान कैसे करते हैं। तो बहुपद की पहचान के लिए चर राशि की घात पूर्णांक होनी चाहिए, ये मेन पॉइंट है। चर राशि की, चर का मतलब है जैसे कोई भी सिंबल ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, x है, y है, z है, a है, या इसके अलावा उसे चर पद कहते हैं। तो उसकी जो पावर हो, घात हो, पूर्णांक होनी चाहिए। तो पूर्णांक संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं इसके बारे में समझना। जैसे पूर्णांक घात के रूप में चर राशि में 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यहाँ तक कि आगे इस तरह से ये डिजिट बढ़ती चली जाएगी अनंत तक। तो चर राशि आपकी है जिनका मान बदलता रहता है, वो चर राशि कहलाती है। जैसे x है, a है, z है, इनकी वैल्यू जो होगी वो बदलती रहती है, चर राशियाँ कहलाती हैं। वहीं अचर क्या है, अचर जैसे जिसका मान बदलता नहीं है, कभी वो एक्यूरेट रहता है। 0 है, वहीं 1 है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन अनंत तक। तो चर राशि का मतलब कोई अचर राशि जो आपका पूर्णांक संख्याएं 0 से होती हैं। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। जैसे क्वेश्चन आता है कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं। क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी लेखपाल में ये टॉपिक भी है। तो इसको ध्यान से समझना कि बहुपद हम किसे कह सकते हैं, किसे नहीं कह सकते हैं। तो समझना है इसमें कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, ये अच्छे से समझना है। जैसा पहला दिया है विकल्प के रूप में 4x + 3√x। फिर वहीं दूसरा ऑप्शन है 5x + 2x की पावर 1/2 + 3। वहीं अगला है x के घाते 0.5 + 4x - 5। अगला ऑप्शन है x³ + x² + 2x + 5। तो इनमें हम समझेंगे बहुपद कौन सा है। तो ध्यान देना है कि जिस बहुपद की पावर पूर्णांक संख्या हो वो आपका बहुपद कहलाता है। पूर्णांक का मतलब गिनती के रूप में दिया हो, और इसमें से हाफ में पावर ना लगी हो, बटे में। वहीं 0 जैसे 5 है, इसमें पावर ना हो, रूट में ना हो, तो वो बहुपद होता है। यदि ये पावर चर राशि में 1/2 है, वहीं 0 पॉइंट करके कुछ दी है, या रूट लगा है, तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। तो हमारा बहुपद का ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर 4, x³ + x² + 2x + 5। यानी इसकी जो पावर है चर राशि की वो पूर्णांक संख्या दी है, जैसे x के घाते 3।
आइए चलते हैं आगे की ओर। बहुपद के कुल पद एवं घात कैसे बताते हैं। तो बहुपद के कुल पद हमें काउंट कर लेना है कि जैसे दिया है बहुपद 4x की पावर क्यू प्लस 5x² प्लस 6 प्लस 2। तो इसमें अधिकतम घात देखी जाती है चर राशि में, तो अधिकतम घात है आपकी 3, यानी अधिकतम बहुपद की घात क्या कहलाएगी 3। और कुल पद क्या हैं 1 2 3 4, इसमें 4 टोटल पद हैं। तो इस प्रकार से हम काउंट करके बहुपद के पद एवं घात बता सकते हैं। एक बार पुनः समझना अच्छे से। अधिकतम घात को बहुपद की घात कहेंगे और जितने पद दिए होंगे काउंट करके टोटल पद बता दिए जाते हैं। अब आइए चलते हैं जैसे गुणांक समझना। गुणांक का मतलब ये है कि चर राशि के साथ कौन कौन सी गिनती लगी हुई है, वही गुणांक कहलाता है। जैसे इसमें 2x² है, 2x² में 2 आपका गुणांक है x² के साथ, वहीं 4x है तो x के साथ गुणांक आपका 4 हो गया। तो इस प्रकार किसी बहुपद के हम गुणांक भी बता सकते हैं ईजिली। तो 2x² में गुणांक आपका हुआ 2, 4x में हुआ 4। आइए चलते हैं बहुपद से रिलेटेड जो समीकरण बनते हैं उनके विषय में जानना है। बहुपद के बराबर में अगर 0 ना हो तो वो बहुपद होगा, यदि 0 हो जाता है बराबर में तो आपका समीकरण यानी इक्वेशन के रूप में जाता है। इसमें समझना है इसकी ट्रिक क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि बहुपद के बराबर में कुछ रखा हो, यानी बहुपद के बराबर में कुछ रखा हो तो उसे हम समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया है जैसे 2x² प्लस 8 बराबर 0, ये बराबर के रूप में 0 दिया है। यहीं 5x प्लस 5 दिया है और इसके बराबर में 2 दिया है। तो ये आपके बराबर में जो कोई पद दिया होता है वो समीकरण कहलाता है। तो आइए चलते हैं समीकरण के प्रकार कितने हो सकते हैं समझना। समीकरण के प्रकार, काइंड्स ऑफ इक्वेशन के बारे में समझना है। तो पहला समीकरण है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि वह समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी चर राशि की, जैसे x चर राशि है, इसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, पावर आपकी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 1 अगर घात लगी है किसी चर राशि में तो रैखिक समीकरण कहलाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होगी तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। लेकिन अगर 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण हो गया। जैसे अधिकतम घात इसमें दिया है एग्जाम्पल के रूप में x² प्लस 5x प्लस 4, तो इसमें x में चर राशि में अधिकतम घात कितनी दी है, 2, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। आइए समझते हैं। वहीं तीसरा है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण क्या है ये समझना। तो जिसमें 2 रैखिक समीकरण दिए होते हैं उसे हम युगपत समीकरण कहते हैं। 2 रैखिक समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है वो आपका रैखिक समीकरण होता है। तो वहीं अगर 2 समीकरण दिया है, अधिकतम घात 1 है, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5, ये एक समीकरण हो गया। दूसरा है 4x प्लस 2y बराबर 6, ये दूसरा हो गया। इस प्रकार ये इनका युग्म बन गया, 2 समीकरण हो गए। तो इससे ये निर्धारित होता है कि युगपत समीकरण हो गया। तो आइए चलते हैं जैसे युगपत समीकरण को हल कैसे करना, मान कैसे आसानी से ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। हालांकि इसका बेसिक मेथड होता है जो सभी यूजर्स को 99% आता भी होगा बेसिक। तो आइए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि जैसे 2 युगपत समीकरण दिए हैं और उनकी वैल्यू कैसे इजीली नैनो सेकेंड में फाइंड आउट करना है ये समझना है। जैसे दिया है पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा दिया है 3x प्लस 2y बराबर 6। तो हम करेंगे क्या, ट्रिक के माध्यम से x y और बराबर में लिख लेंगे। तो x की जगह इस 2 का मान रखना है पहले समीकरण का, y की जगह 3 का रखना है, बराबर के आगे 5 रखना है। वहीं दूसरे समीकरण का ये मान 3 रख लेंगे नीचे और यहीं 2y का मान हो गया, बराबर के बाद 6 है, 6 रख लिया। तो हमें करना क्या है कि जैसे हमें x का निकालना, तो x को छिपा लेंगे, x से भी हमारा कोई मतलब नहीं है, ये क्रॉस हो जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तीनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 का मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगा तो ये 18 हो गया। वहीं आपका 5 से
2 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका x के मान में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब छिपा लेंगे इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा y और बराबर वाले डिजिट का, तब x की ओर जाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई x के मान 3 से करेंगे, उसको हर में रखना नीचे। तो ये 3 3 जा 9 हो गया, यानी 3 3 9 हो गया। 2 का गुणा 2 से होगा, माइनस चिन्ह लगाना जब प्लस दिया हो रैखिक समीकरण में, तो -4 हो गया। अब 18 में से आपके 10 चले जाएंगे तो 8 बचेगा, और वहीं 9 में से 4 चले जाएंगे तो आपका 5 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारी x की वैल्यू आ गई 8/5, यानी 8/5। जब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो किसी भी समीकरण में x की वैल्यू रख देंगे तो ईजिली आपका जो है y का मान निकल आएगा। इस प्रकार से हम रैखिक समीकरण को टिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों के समझ में आया होगा, और आप लोगों ने पिछले सेशन में बड़ा ही प्यार दिया, सपोर्ट किया, साथ दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ज़रा सा भी हमारी मेहनत आपको पसंद आई या लगा कि नहीं कुछ है, तो मेरे चैनल को SK स्टडी आइकॉन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। सभी यूजर्स का मेरी तरफ से धन्यवाद, और बहुत जल्द आपके मध्य पुनः नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। अब आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।